श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज श्रावण मास की 10वीं तिथि है और 10वीं तिथि जो पूज्य गुरु जी द्वारा बताया जाता है कि यह तिथि बहुत ही विशेष होता है और इस तिथि को हमें शमी पत्र और शहद से कुछ उपाय करके हमारी धन संबंधी और जो भी रोग संबंधित परेशानियां हैं हमारे शरीर में, उससे मुक्ति पाया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको लेना है 21 या 11 शमी के पत्र और आपको लेना है शहद और उन सबको आपको मिक्स करके और जो है उसको एक एक करके भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ा देना है। उसे ऐसे चढ़ाना है जिससे भोलेनाथ खूब सुंदर से सज जाएं और इससे शिवलिंग को पूरे सजा देना है। इस प्रकार यह उपाय 10वीं के दिन करने से हमारे ऊपर जितने भी कर्जे होते हैं वो उससे हमें मुक्ति मिलती है। दोस्तों, श्रावण महीने की 10वीं तिथि को गुरु जी द्वारा एक उपाय और भी बताया जाता है जिसमें शमी पत्र और जल का उपयोग भी किया जाता है। यह उपाय धन प्राप्ति और रोगों से मुक्ति के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, आइए इस उपाय को बताते हैं कैसे करना है। तो दर्शकों, आपको लेना है 11 शमी के पत्ते और एक कलश जल और यह कलश जल भर के आपको ले जाना है भोलेनाथ के मंदिर में। अगर मंदिर न जा सकें तो आप यह उपाय घर पर भी कर सकते हैं अपने घर में रखे शिवलिंग के ऊपर। तो दर्शकों, आपको लेना है 11 शमी के पत्ते और एक कलश जल। अब आपको करना है क्या, देखिए, शमी के पत्ते को कलश के जल से आपको स्पर्श कराना है, ना कि उसमें डालना है। शमी के पत्ते को कलश के जल में स्पर्श कराकर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर समेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा देना है। और उस जल का क्या करना है, उस जल को रात भर अपने घर के मंदिर में ही रख देना है। अगले दिन उसे सुबह, थोड़ा सा दोपहर में और थोड़ा शाम को समेश्वर महादेव का नाम लेकर आचमन कर लेना है। तो दोस्तों, इस उपाय से आपको क्या होगा कि आपके पेट संबंधी जो भी परेशानियां होंगी, जैसे एसिडिटी हो गया, भोजन का न पचना, बच्चों को उल्टी वगैरह, ये सारी समस्याएं दूर होती हैं इस उपाय को करने से। यह उपाय जो है 10वीं तिथि को करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दर्शकों, आप यह उपाय अवश्य कीजिएगा। यह उपाय पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया उपाय है और इस 10वीं तिथि को भी बहुत सारे उपाय हैं, आप उसे कर सकते हैं। तो यह शमी पत्र इतना विशेष और उपयोगी क्यों है, इसके उपयोग और महत्व को जानने के लिए हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया कुछ उपाय हैं और उनकी विशेषताएं हैं। शमी पत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इसे 10वीं के दिन इतना मान्यता क्यों दी गई है, आइए आप सुनते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा उनके मुखार बिंदु से। तो दर्शकों, आपको ये वीडियो अच्छे लगेगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। कई जगह पर होता है, यहाँ पर भी शमी का जो पत्र होता है विजयदशमी के दिन लोग देकर उसको प्रणाम करते हैं, माता पिता को नमन करते हैं। क्यों? आप अपने बच्चे हो, आपसे पूछेंगे, आपकी औलाद आपसे पूछेगी, आपके आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेगी, माँ ये कौन सा नाटक बनाकर रखा है तुम लोगों ने, शमी का पत्ता दे, शमी का पत्ता ले, मिलने जाओ तो शमी का पत्ता क्यों लिया दिया जाता है? बच्चे पूछेंगे। आज की पीढ़ी बहुत प्रश्न करती है, उसको उत्तर देना पड़ेगा कि एक पत्ते में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा का फल होता है। एक शमी के पत्र में आज के बच्चे जो प्रश्न करेंगे उसका उत्तर देने के लिए तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा, उस उत्तर को तुम्हें देना पड़ेगा कि ये शमी का पत्र विजयदशमी पर क्यों लेन देन किया जाता है, शमी का पत्र क्यों शिव के मंदिर में जाता है, शमी के पत्र की मूलता क्यों होती है, इसको समझाना। एक शमी पत्र में वो फल है और केवल यही नहीं, शमी के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अगर भूल से भी बच्चा, बूढ़ा, कोई व्यक्ति एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेता है, भूलवश भी उस पे जल समर्पित कर देता है, भूलवश भी उसके भाव से पुष्प या
शमी पत्र या बेलपत्र भी चढ़ा देता है तो वो इस संसार में कहीं ना कहीं सुख भोगता ही है, उसके जीवन में दुख नहीं। शमी पत्र की मूलता पत्ता होता है, ध्यान से सुनिए। रोज आप अगर शमी के पत्ते को नहीं चढ़ा सकते, महीने में एक बार या 2 बार शमी का पत्ता शंकर के ऊपर अवश्य समर्पित करना चाहिए। क्यों? शरीर में अगर कोई बड़ी बीमारी आने वाली होती है तो बाबा उस विष को समाप्त कर देते हैं, मात्र शमी का पत्ता समर्पित कर देते हैं। भले महीने में 2 बार चढ़ाओ, हफ्ते में 1 बार चढ़ाओ, तुम्हारा मन पड़े तो हफ्ते में 2 बार चढ़ाओ। ज्यादा बीमारी है, शमी का पत्ता एक शिव जी के शिवलिंग पर और एक पत्ता जहां से पानी बहकर नीचे गिरता है ना, जलाधारी में से शिव जी पे जल चढ़ाया। जैसे ये शिवलिंग, इस पर जल चढ़ाया तो ये पानी बहकर नीचे आता है, तो जहां गिरता है एक पत्ता शिवलिंग के ऊपर और एक पत्ता जहां से जल नीचे गिरता है वहां। अगर ज्यादा बीमारी है और ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर कह रहे हैं कि तबीयत ज्यादा खराब हो सकती है, जांचे जाएगी, ये होगा वो होगा, तो एक पत्ता शमी का ऊपर, एक पत्ता जलधारी जो बहकर नीचे आती है पर चढ़ाना। शमी का पत्र रोग मुक्ति के लिए जब चढ़ाया जाता है तो भगवान शंकर का अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाया जाता है। कौन सा महादेव? जम के बोलो जरा। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाया जाता है। एक बात आपको कही थी अभी पिछले कथाओं में, गाय के दूध का घी बनाकर उसकी एक उंगली घी की अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगाकर, जो व्यापार नहीं चलता हो, दुकान नहीं चलती हो, अशोक सुंदरी वाली जगह पर घृत लगाकर घर के दरवाजे पर या व्यापार के द्वार पर उस उंगली को लगा देना चाहिए। घृत पर होना गाय के घी का। गौ माता शिव पुराण कर रही है, बाबा देवाधिदेव महादेव की कथा कर